जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रही है वैसे वैसे स्टूडेंट की बहुत सारे यहाँ पे क्यूरियोसिटी बढ़ रही है और बहुत सारे जो है ओवर थिंकिंग से भरे हुए भाई कि नंबर कैसे आएंगे, अगर नंबर कम आए तो पेरेंट्स का क्या होगा, टीचर क्या सोचेंगे, हमारे फ्रेंड्स कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अराइजेज हो रहे हैं स्टूडेंट के दिमाग में। तो भाई आज का ये जो वीडियो है, ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, इस वीडियो बिल्कुल ही आप ही के लिए है। ये वीडियो अगर आप आखिरी तक अगर देखते हैं तो आपके बहुत सारे ओवर थिंकिंग भी यहाँ से जाएंगे और साथ ही साथ इस अकेले एक ही वीडियो से आपको यहाँ पे कॉपी प्रेजेंटेशन के 5 टिप्स मिलने वाले हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये 5 टिप्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं देन यू विल गेट 5 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा इन योर बोर्ड एग्जाम। यस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने एग्जाम में नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। कई सारे यहाँ पे टिप्स है जिसको कि आपको फॉलो करने हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अच्छा लगे तो एक लाइक करके यहाँ पे कमेंट जरूर करना है एंड ये सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज बहुत सारे बैक टू बैक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स। ओके, सब्जेक्ट के भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि मैं आपको टेलीग्राम में PDF के तौर पे भेजूंगी, इसीलिए आप चाहो तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज के ये वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आपको करना क्या और क्या नहीं करना है। जो कि अभी स्टूडेंट के दिमाग में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो आ रही है वो क्या है भाई, दैट्स योर सेल्फ डाउट एंड ओवर थिंकिंग। बी स्टॉप, यहाँ पे आप इस चीज़ को स्टॉप करें, कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ओवर थिंकिंग करेंगे तो जो आपकी ये जो प्रिपरेशन है, पूरे साल की जो मेहनत है वो यहाँ पे आपकी दिक्कत करेगी। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पे करना क्या है भाई कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट को आपको इंक्रीज करना है। यस, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट इंक्रीज कैसे होंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दैट डोंट डिले योर वर्क। यस, अभी जो है ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस टाइम है और एक एक सेकेंड, एक एक मिनट जो है आपको बहुत ही वैल्यूएबल तरीके से इसको यूज़ करना है। इसीलिए अपने कोई भी काम को आपको डिले बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये आप गांठ बांध दो। पहली ये चीज़ है आपकी। ओके, तो इससे क्या होगी कि आपकी काम जो है वो बहुत अच्छे से होते भी जाएंगे और आपके सिलेबस भी कवर होंगे, आपके रिविजन्स भी होंगे। आप PYQ लगाओ, सॉल्व करो क्वेश्चन, अपने सैम्पल पेपर को सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे और यहाँ से क्या होगा कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। और जब ओवर थिंकिंग दिमाग में नहीं आएगा तो इससे क्या होगा कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंट इंक्रीज करेगी। तो ये हुई आपकी पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब जब आपका दिमाग सेटल हो चुका है तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम में कॉपी प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से करने हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे 5 जो है हमारे यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जिसको कि आपको फॉलो करने हैं। ये टिप्स फॉलो करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है दैट रीड केयरफुली। ओके, ये रीड केयरफुली क्या है, जब भी क्वेश्चन आपके हाथ में आए, CBSE के रूल के अकॉर्डिंग आपको 15 मिनट दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन को रीड करने के लिए। व्हाई? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन थ्रूली। ओके, इसमें देखिए कुछ यहाँ पे वर्ड्स आते हैं क्वेश्चन में जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं ताकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊँ। ये देखिए वर्ड्स क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन में नो आते हैं, नॉट आते हैं, नेगेटिव्स वर्ड्स आते हैं जिसपे कि हमारा ध्यान नहीं जाता है और उस क्वेश्चन पे जब वो सारे नेगेटिव वर्ड में हमारा ध्यान नहीं जाता है तो हम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं हैं और उसको आगे हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कुछ वर्ड्स जो है इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने हैं, ये आपको रिमाइंड रखना है अपने दिमाग में। जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते केयरफुली तो हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना कि 2 बार आप रीड करो एंड यस, अटेम्प्ट करने के पहले आप ज़रूर एक बार और उसे रीड आउट अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपकी पहली टिप हुई। दूसरी टिप हमारे यहाँ पे क्या है भाई कि बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम लोग जो लिखते हैं कॉपी में वो राइटिंग पे क्या नंबर मिलता है। देन आई एम से यू दैट ये जो राइटिंग जो आपके जो क्वेश्चन या फिर आपके आंसर शीट में जो राइटिंग जो होने वाले हैं वो आपके रीडेबल होने चाहिए, मतलब अच्छे से विजिबल होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत सुंदर राइटिंग में ही आपको नंबर मिलेगा। हाँ, अपनी कॉपी के प्रेजेंटेशन को आप जितना सुंदर कर सकते हो वो आपके लिए मायने रखता है, बट यस आपके राइटिंग यहाँ पे विजिबल अच्छे तरीके से होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, तो आपके मार्क्स यहाँ पे नहीं कटते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि भाई
अब यहाँ पे जो लिखते हो आप, ये आपके आंसर जो है वो कंसेप्ट से रिलेटेड होने चाहिए, क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए, और जो राइटिंग का जो रहेगा आपका वो रीडेबल होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपके आंसर में कटिंग आप अवॉइड करना। यस, देखो अगर बाय द वे ऐसे होता है कि कहीं पे आपको कट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, देन यू हैव टू यूज सिंगल कट लाइक दिस। ओके, इस तरीके से आप सिंगल कट की यूज़ करते हो, और सिंगल कट जब भी लगाओ तो उसमें यूज़ करना पेंसिल का तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे क्या होगा, इससे होगा आपकी कॉपी में सुंदरता बनी रहेगी, और जो चेक करने वाले जो हैं उनकी भी मेंटलिटी में बहुत ही इरिटेशन की कम लेवल रहेगी। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ट्राई टू क्लीन प्रेजेंटेशन आंसर। और बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किए, यहीं पे रफ कर दिए, यहाँ पे कुछ ऐसे, ये बिल्कुल आप अवॉइड करना, ये आपको एकदम नहीं करने। इफ़ यू वांट टू रफ देन गो थ्रू द लास्ट पेज। आपको लास्ट पेज में जाना है, ऊपर में रफ वर्क दिया हुआ रहता है, अगर नहीं तो आप ऊपर में लिख सकते हो, ऐसे रफ ऐसे आप लिख लेना, वहाँ पे जितनी मर्जी उतनी आप रफ कर लो लास्ट पेज में। क्लियर है? उससे क्या होगी कि आपकी कॉपी जो है वो सुंदर रहेगी। ठीक है, बीच में ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपको कट लगाना है आप यहाँ पे सिंगल कट लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जाते हैं, दैट इज नंबरिंग जो हम लोग देते हैं सीक्वेंस। यस, देखो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टॉपर्स, आप जिसे हम कहते हैं टॉपर्स, दैट इज़ 1 2 3 4, इस तरीके से वो सीक्वेंस में फॉलो करते हैं और सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर सीक्वेंस में अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो एग्जामिनर यहाँ पे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होता और आपको नंबर जो है कटने की संभावना घट जाती है। तो ट्राई करना कि अपने आंसर को आप बिल्कुल ही सीक्वेंस तरीके से बनाओ। बट हम अगर यहाँ पे अगर समझ रहे हैं कि मानो कि आपको 1 आता है, 2 आता है, 3 4 आपको नहीं आता है, यस, इफ यू जंप टू द 5 देन यू विल बी डू 1 2 5 एंड देन जिस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हो उसे आप लास्ट में लिखना। ठीक है, 1 2 5 देन 6 7 8 वट एवर यू डू, बट रिमेनिंग क्वेश्चन को आपको बीच बीच में नहीं घुसाना है, उसे आपको क्या करना है, लास्ट में बनाना है। इज दैट क्लियर? आई होप सो। ओके, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, फॉलो सीक्वेंस करना है। और यही मैं आपको यहाँ पे कह रही थी कि जो भी अगर इन केस ऑफ अटेम्प्ट रिमेनिंग आंसर आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो वो आपको कब करना है, लास्ट में करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है, दैट यू विल बी अंडरलाइन द कीवर्ड इन योर आंसर। ये बहुत ही एक अच्छा प्रेजेंटेशन शो करता है आपके एग्जामिनेशन कॉपी में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जैसे कि मानो कि एक वर्ड हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, सोलेनॉइड इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोलेनॉइड इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, हियर इज ए कीवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको क्या करना है, ऐसे अंडरलाइन कर देने हैं। इस तरीके से हम अगर आंसर को अगर लिखते हैं, एक आंसर पे दूसरे आंसर पे जब भी जंप करोगे बीच में गैप जरूर छोड़ना। और इस तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे लाइनिंग अगर करते, एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन निकल के आते हैं आपके कॉपी में, और सुंदर भी देखने में भी लगता है, और इससे आपके नंबर भी बिल्कुल नेग्लिजिबल कटते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। यस, ये बोलने का जो है, ये अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लो कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको अगर नहीं अगर आता है, बट आपको जितना भी आता है आप ट्राई करो कि उसे लिखने का। किस तरीके से, मानो कि कोई अगर आंसर अगर आपको नहीं अगर आता है तो उस क्वेश्चन को पढ़ो, चैप्टर को आप रिकॉल करो, उसके टॉपिक को याद करो, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्चुअल पॉइंट आपके दिमाग में है आप उस चीज़ को लिखो। मानो कि वो 5 नंबर के हैं, 5 में 5 अगर आपको नहीं भी अगर मिलेगा तो इसमें से आपको 3 नंबर ऑफकोर्स मिल ही जाएगा। 3 में से अगर 2 भी अगर मिले तो बहुत है, छोड़ने से बहुत बेटर है। तो ट्राई करना यहाँ पे कि फिक्स योर मार्क बाय अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। कई बार ऐसे भी होते हैं कि सीबीएसई में आपके कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी अगर उठ करके अगर आ जाए जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट अगर आप उसको अटेम्प्ट करके रखोगे तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर भी मिलता है। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करने हैं। सो आई होप सो कि ये 5 पॉइंट आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्जाम में नंबर को इंक्रीज करने में 5 to 10 मार्क्स। अगर आप यहाँ तक अगर रुके हैं तो आपके नंबर ज़रूर बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को आपको फॉलो ज़रूर से ज़रूर करना है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर के, और बहुत सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट